तैयारी स्टार्ट। निर्णय सार 1। घटना दिनांक 31/8/2011 को प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 जो अपने पिता के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 452 के अंतर्गत अपराध के लिए अभियोजित था को उसके प्रथम स्कूल प्रवेश के स्कूल द्वारा जारी टीसी में अंकित उसकी जन्म तिथि जो 18/4/1995 है के आधार पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा भी उसे किशोर घोषित किया गया है और तदनुसार किशोर न्याय परिषद ने उसे निर्धारित अभिरक्षा के बाद मुक्त भी कर दिया है। विराम। पैरा 2। निम्नलिखित कारणों से प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 को वयस्क घोषित किया जाता है और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय तथा बोर्ड द्वारा 3 वर्ष बाद प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 को मुक्त करने का आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 को निर्णय की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर जमानत के लिए आवेदन करने हेतु निर्देशित किया जाता है। पैरा। प्रथम, अभियुक्त प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 के 5वीं से लेकर 11वीं कक्षा तक की 4 टीसी प्रस्तुत की गई हैं। विराम। सभी में अभियुक्त की जन्म तिथि 18/4/1995 दर्शित है, किंतु अंतिम अन्य टीसी प्रथम स्कूल की टीसी पर ही आधारित है। विराम। प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 को उसके पिता ने पहली बार सर्वप्रथम सीधे कक्षा 5 में कौशिक मॉडर्न पब्लिक स्कूल खूरगांव कैराना में प्रवेश कराया था। विराम। यह केवल एक मान्यता प्राप्त स्कूल है और सरकारी स्कूल नहीं है। विराम। इसलिए इसके द्वारा रखे गए अभिलेख एक लोक दस्तावेज नहीं माने जाएंगे और न ही इस स्कूल के हेडमास्टर प्रधानाचार्य को एक लोक सेवक माना जा सकता है। विराम। अन्यथा भी स्कूल उक्त जन्म तिथि के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा और प्रधानाचार्य ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उक्त जन्म तिथि केवल प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 के पिता के मौखिक कथन पर दर्ज की गई थी और कि उक्त कथन के समर्थन में उसके पिता के द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। विराम। उपर्युक्त तथ्यों में स्कूल की टीसी पर अंकित प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 की जन्म तिथि को सही होना अभी निश्चित नहीं किया जा सकता है, विशेषकर तब जब अभिलेख पर उसकी आयु को दर्शित करते हुए अन्य लोक दस्तावेज उपलब्ध हैं। विराम। पैरा। द्वितीय, किसी किशोर की आयु का निर्धारण कड़ाई से नियमावली 2007 के नियम 12 के उपनियम 3 में अधिकथित दस्तावेजों की जांच पर आधारित होकर किया जाना चाहिए, अर्थात प्रथम सर्वप्रथम मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, द्वितीय उपर्युक्त की अनुपस्थिति में प्ले स्कूल से भिन्न प्रथम प्रवेश के स्कूल के प्रमाण पत्र और तृतीय
उपर्युक्त की अनुपस्थिति में निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या किसी पंचायत के द्वारा जारी प्रमाण पत्र। ख उपर्युक्त सभी के अभाव में गठित मेडिकल बोर्ड की मेडिकल राय पर आधारित उम्र। तृतीय, इस मामले में प्रथमतः क प्रथम के अंतर्गत प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 का मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। विराम। द्वितीयतः क द्वितीय के अंतर्गत प्रथम स्कूल का प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। विराम। अतः अन्य विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए था। विराम। चतुर्थ, पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत धारित परिवार रजिस्टर में प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 का जन्म वर्ष 1991 में दर्शित है। विराम। वोटर लिस्ट विधानसभा में 1/1/2012 को इसकी उम्र 21 वर्ष दर्शित है तथा मेडिकल बोर्ड ने भी उसकी उम्र घटना की तिथि पर 22 वर्ष निर्धारित की है। विराम। पैरा 3, उपर्युक्त के विचार में यह नहीं कहा जा सकता है कि घटना की तिथि पर प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 एक किशोर था। विराम। अतः अभिनिश्चित किया जाता है कि घटना की तिथि पर प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 वयस्क था और पुलिस स्टेशन कैराना में दर्ज अपराध संख्या 385/2011 में एक वयस्क की भांति विचारण हेतु दायी है। विराम। पैरा 4, यदि प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 इस निर्णय की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है तो राज्य कोएर्सिव मेजर्स दंडात्मक उपाय अपनाकर उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। विराम। विचारण न्यायालय विधि के अनुसार मामले के मेरिट पर कार्यवाही जारी रखेगा। विराम। यदि अभियुक्त दोष सिद्ध किया जाता है तब किशोर न्याय परिषद के आदेश पर उसके द्वारा अभिरक्षा में बिताया गया 3 वर्ष दंडादेश में शामिल माना जाएगा। विराम। पैरा 5, विचारण न्यायालय जुलाई 2026 तक मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया जाता है। विराम।